आज की इस क्लास में देखिए, आज मैं आप सभी को यहाँ पर लेटर बताने वाली हूँ। जो आपका लेटर है, ये लेटर है लेटर फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैरिज। तो आज की इस क्लास में हम मैरिज वाला लेटर पढ़ेंगे, यानी कि भाई या बहन की शादी के लिए पत्र। आप किसी भी यहाँ पर फ्रेंड को अपने भाई या बहन की शादी के लिए पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, पत्र लिखते वक्त आपको सबसे पहले पत्र में एड्रेस लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको पत्र में? सबसे पहले एड्रेस लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 420 इंदिरा नगर, इंदौर, 15 फरवरी 2025, ठीक है। यहाँ पर जिस तारीख के दिन, जैसे कि आपके बहन की या भाई की शादी समझ लीजिए 25 या 30 फरवरी को है, ठीक है। 30 फरवरी को है तो 5 दिन पहले लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर 5 दिन बाद की आपको डेट डालनी है। जैसे 30 को है तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 25 जनवरी लिखना है और 2025, ठीक है। जो भी सन ये चलता है वो सन आपको यहाँ पर लिखना है। सन में आ गए, आपको एड्रेस कैसे लिखना है? 420 इंदिरा नगर, इंदौर, 15 फरवरी 2025। और देखिए, इस लेटर में जहाँ जहाँ पर भी कोमा लगे हैं, ठीक है, वहाँ आपको कोमा लगाना है, क्योंकि कोमा के ही आपके अधिकतर बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कटते हैं और एग्ज़ाम पर अधिकतर इन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है। तो आपको भी इन्हीं चीज़ों पर अधिक फोकस करना है कि कहाँ कहाँ पे हमें कोमा लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इसके बाद इंदिरा नगर के बाद कोमा लिखा है, फिर इंदौर लिखा है उसने, तो इंदौर में भी कोमा लगा है और यहाँ पे आप कोमा लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी, ठीक है। इसके बाद में आपको एक लाइन का गैप देना है। तो जहाँ जहाँ पर गैप रहेगा आपको वहाँ वहाँ पर गैप देना है, ठीक है। मन से आपको गैप नहीं देना है। इसके बाद में आपको लिखना है डियर मोहित। जिस भी फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हैं उसका यहाँ पे आप क्या करेंगे? नाम लिखेंगे, ठीक है। यदि बोर्ड एग्ज़ाम में लेटर में यदि नाम दिया जाए कि इस फ्रेंड को आपको पत्र लिखना है, तो आपको वही नाम यहाँ पर शो करना है, ठीक है। समझ में आ गई आपको बात? तो इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इन्हीं बातों को एग्ज़ाम में ध्यान देता है। इसके बाद में कोमा लगाना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए, आई होप का मतलब होगा मैं आशा करता हूँ। यू आर वेल एंड फाइन देयर, तुम अच्छे होंगे और वहाँ पर ठीक होंगे, ठीक है, ठीक होगी। क्या है पहली लाइन का अर्थ? कि आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर, मैं आशा करता हूँ तुम वहाँ पर अच्छे होंगे एंड वहाँ ठीक होंगे। यू विल बी ग्लेड टू नाउ, तुम्हें जानकर खुशी होगी। यहाँ पर ग्लेड टू का मतलब होगा खुशी होगी, नाउ मीन्स जानकर, तो तुम्हें जानकर खुशी होगी। डेट की माई एल्डर का मतलब होगा बड़े, ठीक है। माई यानी कि मेरे एल्डर ब्रदर या सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड, तो मेरे बड़े भाई या बड़े बहन की शादी हो रही है, ठीक है, नेक्स्ट वीक, अगले ही सप्ताह, ऑन 24 जनवरी 2000 यहाँ पर 25, ठीक है। जिस सन यहाँ पर जो सन डला रहे हैं यहाँ पर देखिए, जिस तारीख, ठीक है, ये जो तारीख है, ये तारीख जिस तारीख के दिन शादी हो रही है वो तारीख आपको यहाँ पर शो करना है, और एड्रेस में आपको 3-4 दिन बाद की तारीख यहाँ पे आपको शो करनी है, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये बात? यहाँ पर आपको 4-5 दिन पीछे की लिखनी है शादी के, और यहाँ पर शादी की तारीख आपको लिखनी है, ठीक है। तो 24 जनवरी 2025 फादर, ठीक है, हो रही है। फादर वुड कम टू गिव an invitation card to your family very soon, ठीक है। फादर वुड यानी कि फादर पिताजी आएंगे, टू गिव देने, अन इन्विटेशन कार्ड निमंत्रण पत्र, यूर फैमिली वेरी सुन तुम्हारी फैमिली को
जल्द। अब देखिए इस पूरी लाइन का मैं आपको एक ही लाइन में अर्थ बता देती हूँ। देखिए यहाँ से, मेरे पिताजी बहुत जल्दी तुम्हारी फैमिली को निमंत्रण पत्र देने आएंगे। बिकॉज, क्योंकि, ठीक है, वेरी सुन आएंगे, बट, किंतु, आई एम पर्सनली इनवाइटिंग यू, मैं तुम्हें पर्सनली, ठीक है, उसकी तरफ से वो उसको निमंत्रण दे रहा है, ठीक है, बट किंतु वो पर्सनली उसको क्या कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, उसकी फ्रेंड को और उसकी फैमिली को उसके पिताजी पत्र देने जाएंगे, लेकिन वो खास तौर पर उसको अलग से इनवाइट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि हम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड को अलग से इनवाइट, तुम्हें आना है तो आना है मेरे बड़े भाई की शादी में, तो इस तरह से, ठीक है। तो आई एम पर्सनली इनवाइटिंग यू बिकॉज, क्योंकि यू आर माई क्लास फेलो, तुम मेरे क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, एज वेल एज फ्रेंड, और साथ ही साथ तुम मेरे फ्रेंड हो। आई रिक्वेस्ट यानी कि वो निवेदन कर रहा है, किससे, उससे। तो आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन द मैरिज पार्टी, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम शादी में, ठीक है, शादी में जरूर तुम्हें आना है, ठीक है, ज्वाइन यानी कि आना है, तुम्हें जरूर शादी में आना है, ठीक है। तो देखिए आपको ये जो लेटर है इसको बिल्कुल रटना नहीं है। आप समझ लीजिए कि आप किसी फ्रेंड को कैसे इनवाइट करेंगे, यदि आपके घर पर शादी, चाहे आपके चाचा की हो, चाहे आपकी, ठीक है, भाई की हो, बहन की हो, किसी की भी शादी हो रही है, तो आप अपने फ्रेंड को कैसे बुलाएंगे, वही आपको लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं है लेटर में इसमें, ठीक है। देखिए जैसे कि आप कहेंगे उसको, पहले तो आप कहेंगे कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे और वहाँ पर ठीक होंगे, ठीक है। वो उसके घर की बात कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ तुम अच्छे होंगे और वहाँ पर ठीक होंगे, ठीक है। और यू विल बी ग्लेड टू ना, तुम्हें जानकर खुशी होगी, डेट की माई एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर, जैसे कि अब कोई हमें कह रहा है कि मेरे भाई की शादी आ रही है इस साल, तो आप कितने खुश हो जाएंगे कि मेरे फ्रेंड के यहाँ पर मैं जाऊँगा और शादी में मौज मस्ती करूँगा, ठीक है। तो उसने लिखा है, यही लिखा है, ये वही लाइन है आपकी कि यू विल बी ग्लेड टू नाउ, तुम्हें जानकर खुशी होगी। जैसे कि हम जानकर खुश होते हैं, क्या नहीं होते हैं, कि उसके आज मेरे फ्रेंड के भाई की शादी है तो मौज मस्ती करेंगे हम शादी में, ठीक है, इस तरह से कह रहा हो। तो डेट माई एल्डर ब्रदर, वो कह रहा है मेरे बड़े भाई की, ये बड़ी सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिज्ड नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता मेरे बड़े भाई या बड़े बहन की शादी हो रही है। और कितनी तारीख को, 24 जनवरी 2025, ठीक है। और फादर वुड, क्योंकि देखिए हम कहेंगे जो खास फ्रेंड होता है जिसकी हमारे परिवार के साथ भी बनी होती, ठीक है, अनजान रहती है, तो जो परिवार के सदस्य है वो भी उसको निमंत्रण पत्र देने जाएंगे, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि फादर वुड कम टू गिव, यानी कि पिताजी आएंगे देने, क्या देने आएगी, इन्विटेशन कार्ड यानी कि निमंत्रण पत्र, ठीक है, टू यूर फैमिली, तुम्हारी फैमिली को, वेरी सुन, बहुत जल्दी। बट किंतु वो एक निमंत्रण पत्र अलग से दे रहा है उसको, ठीक है, आई एम पर्सनली इनवाइटिंग, ठीक है, वो उसको अलग से इनवाइट कर रहा है उसे, ठीक है, बिकॉज, क्योंकि यू आर, वो उसके क्लास में पढ़ता है और साथ में उसका फ्रेंड भी है, उसने फ्रेंड बना लिया है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हें शादी में आना ही है, तुम्हें शादी अटेंड करनी ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए तुम्हें शादी में आना है, बात खत्म, उसने कह दी, ठीक है। तो ये वही लाइन है, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी, यूअर्स एसेंशियल, यहाँ पर आपका नाम लिखना है, ठीक है। जो लिख रहा है लेटर,
ठीक है, वो यहाँ पर उसका नाम लिखाएंगे और यहाँ पर जिसको लिख रहा है उसका नाम लिखाएगा। ठीक है, ये तो ये था आपका लेटर। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको अच्छे से इस लेटर को समझाने का। ठीक है, आपको लेटर में सबसे पहले आपका एड्रेस लिखना है। ठीक है, आपके गांव का एड्रेस कहाँ पर है, उसको कहाँ पर आना है। ठीक है, तो आपको वो एड्रेस यहाँ पर लिखना है। आपको पता लिखना है कि किस पते पे उसको आना है, उसको पता ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उसका आपको पता लिखना है। ठीक है, हो गई बात इतनी क्लियर। फिर डियर मोहित उसका नाम लिखना है आपको। चलिए इसको एक बार और यहाँ पे हम दोबारा पढ़ लेते ताकि आपको और अच्छे से लेटर समझ में आ सके। तो देखिए, आई होप यू आर वेल एंड फाइन देयर। You will be glad to know that my elder brother sister is going to be married next week on 24 January 2025. Father would come to give an invitation card to your family very soon, but I am personally inviting you because you are my class fellow as well as friend. I request you to join the marriage party. Yours sincerely, आकाश आचार्य। ठीक है, तो ये मैंने आपको लेटर पूरा समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको ठीक है शेयर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ।